एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3 ऐसी खबरें। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 3 ऐसी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट पे जो सीबीएसई का एग्ज़ाम देने के बाद में उनके रिजल्ट आते हैं और वो फेल कर दिए जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट पर जो कंपार्टमेंट आए हैं, वो अब क्या करें और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में है। तीसरी एक और खबर, जो कंपार्टमेंट भी है और फेल हुए हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शन है, अब वो कैसे अपने फ्यूचर इनके अपने टाइम को बचा सकें और अपनी क्लास में प्रमोट हो सके, उनके लिए कोई सॉल्यूशन। तो यस, ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आप सीबीएसई में इनमें से कुछ भी आपकी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को नई और लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए थे और सीबीएसई में फेल हो गए थे, अभी इस समय फेल हो चुके हैं वो, और जो कंपार्टमेंट है। तो हम पहली बात करेंगे कंपार्टमेंट के बारे में। जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट आए हैं उनके पास पहला ऑप्शन है, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम जो है वो एक बार लेती है साल में, जो मार्च का टाइम होता है, आप सब जानते हैं। और दूसरा फिर कंपार्टमेंट लेती है। लेकिन इसमें कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है वो, जैसे कि हमारा इस बार मार्च 2020 जो था उसमें कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था और हम सभी को प्रमोट कर दिया गया था। कुछ स्टूडेंट के कुछ एग्ज़ाम हुए थे और कुछ रह गए थे इसमें, बट फिर भी प्रमोट कर दिया गया था। और अब कुछ ऐसे हैं जिसमें से एग्ज़ाम अगर कंपार्टमेंट आ गया है तो क्या करना है। कंपार्टमेंट आ गया है तो आप अपने स्कूल में जा कर के उसको फॉर्म को दोबारा फिलअप कर लीजिए कंपार्टमेंट के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, आप सेल्फ खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंपार्टमेंट भरना चाहते हैं तो। तीसरा, अगर आप लेट हो जाते हैं और आपका भी इस समय कंपार्टमेंट नहीं होता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अगले साल एग्ज़ाम दें 1 या 2 सब्जेक्ट में जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है। तो अगले साल मार्च में आपका जाएगा, यानी कि ये साल पूरा ख़राब हो सकता है। तीसरा, अब मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट सीबीएसई के अंदर प्रॉपर फेल हो चुके हैं, यानी कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि आप या तो NIOS से इसी साल अक्टूबर में एग्ज़ाम दीजिए और अपने आप को अपना समय बचाइए और पास हो जाइए। क्योंकि कोरोना की वजह से अभी भी एग्ज़ाम का कोई प्रोसीजर नहीं निकला है और ना ही इस साल ऐसा लगता है कि निकल पाएगा। तो आप सभी को फिर प्रमोट का ऑप्शन आ सकता है। दूसरा, अगर आप इसमें नहीं चाहते हैं और आप सीबीएसई ही चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि ओपन स्टूडेंट, इनकी सीबीएसई ओपन का है और सीबीएसई जिसे हम कहते हैं प्राइवेट स्टूडेंट, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो सेम डे सेम टाइम होगा, जब मार्च में स्कूल के स्टूडेंट, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट या प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा होगा 10th और 12th के बोर्ड का, सेम डे सेम टाइम में आपका भी एग्ज़ाम होगा। चौथी बात, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और फेल हैं और कंपार्टमेंट भी है, आप क्या करें, यानी कि कंपार्टमेंट का ऑप्शन मैंने दे दिया। फेल हैं आप तो क्या कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप अदर स्टेट में हैं और तब भी आप सीबीएसई से फेल हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट ने, यानी कि सीबीएसई स्टेट ने, सीबीएसई जो हमारा डिपार्टमेंट है सीबीएसई का, उन्होंने भी सभी जगह पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन्होंने अपना एक प्राइवेट सेक्शन रखा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट जो फेल स्टूडेंट हैं वो अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। और एक बात आपको नहीं पता होगी कि जो गर्ल्स, ये ऑप्शन दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर गर्ल्स, अगर कोई लड़की है और वो 9th में फेल हो गई है बट 10th करना चाहती है, वो डायरेक्टली 10th कर सकती है सीबीएसई बोर्ड से। और साथ ही इसका दूसरा ऑप्शन आता है पत्राचार, जिसमें 11th फेल स्टूडेंट 12th के लिए और 12th के लिए अप्लाई कर सकता है, गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। लेकिन पत्राचार आप जाते हैं तो पत्राचार का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब बताया जाता है कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया और जब उनका रिजल्ट देखा गया तो उतना बेटर नहीं था। लेकिन वही रिजल्ट अगर सीबीएसई प्राइवेट में डालते हैं तो वहाँ रिजल्ट अच्छा आता है। तो आप सभी के पास ऑप्शन है कि आप सीबीएसई
प्राइवेट से अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको समय बहुत जल्दी बचाना है तो NIOS में अक्टूबर सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आप NIOS का ऑन डिमांड एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देकर के आपको मार्कशीट मिल जाती है, चाहे आप अक्टूबर के लिए अप्लाई करें या फिर ऑन डिमांड अप्लाई करें। अब आता है कि क्या ऑन डिमांड अभी इस समय हो रहा है? ऑन डिमांड इस समय नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो फॉर्म है वो साइट पे अगस्त 15 से खोली जा रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इस समय जो हो रहा है अक्टूबर के लिए, यस, उसके लिए अगस्त 31 यानी कि 31 अगस्त तक के लिए आपके पास समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको समस्या आ रही है कि आप कैसे अप्लाई करें, आप कैसे कौन से एग्ज़ाम अगर आपको लगता है कि मैथ आपका बहुत वीक सब्जेक्ट है और मैथ में आप नहीं निकल पाएंगे, अगर आपको लगता है कि अगर आपका जो हिस्ट्री है या आपको साइंस है वो समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप NIOS में एडमिशन लेकर के उस सब्जेक्ट को हटा दीजिए, चेंज कर लीजिए, ताकि आप उसमें अच्छा कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ और इजी सब्जेक्ट लेकर के अपने साल को बचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आप बहुत समझ में आया होगा आपको, आप सभी को। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें इस नीचे हुए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ आपके फॉर्म भरने में, हम आपकी मदद कर पाएँ आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, और आपको सही दिशा, सही राह बता पाएँ, ताकि आप अपना समय बचा पाएँ और आप अपने फ्यूचर पे आगे बढ़ सकें, अपनी प्लानिंग अच्छी कर सकें। उसके लिए धन्यवाद।